उधर किसी भी अरबी कंट्री में, तो उसके ऊपर लिखा होता है मिलाद और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि हम मिलाद कहते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम कह रहे हैं ईद मिलाद क्यों कहा जा रहा है कि उस दिन उनकी पैदाइश हुई और उसकी खुशी को कहा जाता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि पहले आपने मिलाद के मायने समझ लेने कि मिलाद कहाँ किसे है। तो क्योंकि फ्राइडे को आ रही थी मिलाद, तो हमने कहा कि हम वो डेट जो है वो आज जो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर संडे को डिले करने के लिए। अगली रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इसके आप सब लोग बैठे हैं इसी सोसाइटी का हिस्सा, एक एक पॉजिटिव बात ज़रूर बता दें प्यारे रसूल की जो आपने अपनाई हुई है। एक एक बात हर बंदा जिसने अपनाई हुई है और वो उस पर प्रैक्टिकल काम कर रहा है, वर्बल नहीं होगी जी। प्लीज मैं कभी अपने घर के मुलाजिमों इन सबको बताना है मुझे। मैं कभी अपने घर के मुलाजिमों को नौकर नहीं कहती। वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे सगे बहन भाई होते हैं। मैं उनके प्लेटों में से खाना भी खा लेती हूँ, पहले वो लोग खाते हैं और बाद में मैं कहती हूँ कि मुझे दे। जी सर, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ दरगुजर करने वाली बात है क्या वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप चीज़ों को अपने अंदर रख के आगे बढ़ेंगे ना तो वो आपको तंग करती है। तो मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि जो कड़वी से कड़वी बात भी है ना, अगर आप उसको दरगुजर कर दें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं सबसे पहले हर बंदे को सलाम करता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है जी। कहते हैं 36 बंदे को सलाम करे तो आपके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, लेकिन कम से कम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दिल में कहते हैं, सलाम कहते हैं लोगों को। बड़े लोगों ने मेरे साथ वॉक किए, जैसे दौड़ गए करे यार सलाम ना पहले किया करे यार, अगला बंदा सलाम करे या फिर तरफ देखे फिर सलाम करे। मैं यार मेरा काम सलाम करना, जो आप दे या ना दे उसकी मर्जी। हर बंदा सलाम का जवाब। बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सल्लम ने फरमाया कि सलाम में सबसे पहल करो, तो जो मेरी नेचर है मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सलाम पहले करता हूँ। तो ये मेरी अस्सलाम वालेकुम। किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी जबरदस्त। हदीस के अल्फाज हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि चाहे कोई भी आपकी जितना मर्ज़ी ख़िलाफ़ हो जाए, आपने उसके मुताबिक उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना, उसका बुरा नहीं सोचना। जी जी बिशारत साहब। जी आपसे सल्लम ने फरमाया है कि जो पहले सुलह करेगा वो हम में से है, सुलह में जो पहल करेगा वो हम में से। मैं भी यही कहूँगा कि बस वो दिल में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको किसी को इशू भी है तो वो बात करके ख़त्म करें, ऐसे में ख़त्म करते हैं। बहुत आला जी। किसी के लिए भी मददगार साबित हो, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है, उनके लिए हेल्पफुल साबित होता है। जी डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूँगा जी, शराज साहब की इजाज़त से। जी जी इजाज़त है। मिलाद के हवाले से आपने स्टार्ट किया ना। जी जी। आज उधर हमारे ना लेक्चर था, उसका उन्वान था, मौजू था इश्क रसूल जी। और इश्क के ऊपर काफ़ी डिटेल स्कॉलर थे, उन्होंने गुफ्तगू की। तो एक बहुत मुख्तसर बात करूँगा। इसका मफ़हूम तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना हमारे शायर लोग जो होते हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो शेर कह रहे हैं उसका मफ़हूम कहाँ पे और किस तरह से जा रहा है। अब हम जिस एज के लोग बैठे हैं ना, हमारी यंग एज के ज़माने में एक फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर फ़िल्म थी, उसका नाम था एक दूजे के लिए। उसका एक गाना था बहुत मशहूर, उसके मैं पहले 2 इशार आपको सुनाऊँगा और उसके बाद उसकी थोड़ी सी बिल्कुल तफसील बयान करूँगा। वो इस तरह है कि वो कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले किसने ये दिल दिया, दुनिया में सबसे पहले किसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। ये तो अपने उसने फिल्मी माहौल में गाना गाया ना। आप इसकी गहराई में जाएं तो अल्लाह करीम ने सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनाया, इतना हसीन बनाया कि जो फरमाया ना कि ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, जो पहली नज़र प्यार से अल्लाह करीम ने डाली ना सलाम से, उसको सलाम। और दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया में सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिलबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दिल अल्लाह करीम ने दिया पहली बार। मैं इस बात को ख़त्म कर। थैंक यू। क्लैपिंग जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊँची। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि वैसे तो
हर वक्त ही हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन बतौर ख़ास जो है रबीउल अव्वल महीने में इसमें ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वैसे बताने से तरगीब भी मिल सकती है कि मेरी खुशबख्ती है कि मैं बचपन से ये आदत बनी हुई थी, और उसकी वजह मेरे वालिद मोहतरम थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इश्क की हद तक रग़बत रखते थे, और जो उनकी ख्वाहिश रही पूरी ज़िंदगी कि वो जन्नतुल बकी में उनको जगह मिले। 100 साल की उम्र में जाके फिर दोबारा एक दफ़ा जब लास्ट टाइम गए वहाँ पे, तो अल्लाह ताला ने वो कबूलियत दी उनको। तो एक आदत वहीं से बनी थी कि स्टूडेंट लाइफ में भी जब कभी स्कूल भी जाते, कॉलेज जाते थे, हर वक्त, और अभी भी वही कह रही है कि मुझे उसके लिए तरद्दुद करने से ऑटोमेटिकली जब भी एक लम्हे के लिए खामोश होता हूँ तो वो चलता है। और वो मैं अभी दोस्तों को बता रहा था कि दुरूद इब्राहिम, वैसे दुरूद कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, दुरूद है बस, लेकिन दुरूद इब्राहिमी का हम सारे समझते हैं आज के मकाम मरतबा, क्योंकि एक रेफरेंस है उसमें। लेकिन मुक्सर जो है, जो आसानी से हम पढ़ सकते हैं, जो मेरे ज़बान पे ज़्यादा चढ़ा वो है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वो बड़ा ऐसे ही एवरी टाइम पढ़ा जाता है, या सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। तो ये हम पढ़ते रहें। और साथ छोटी सी बात करूँगा, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी ज़िंदगी गुजारी और गवर्नमेंट सेक्टर में आप सब जानते हैं कि बड़ा बड़ा प्रेशर भी होता है। मेरे तजर्बे में जो चीज़ आई, एक अकीदा बन गया था कि जब भी कभी किसी वक्त का प्रेशर होता तो मैं वो इस नीयत से जब दूसरी पढ़ता तो वाकई वो उसी लम्हे वो रिलीज हो जाता, वो परेशानी खत्म हो जाती। तो जी, मेरे पास बताने के लिए कुछ ख़ास तो है नहीं, लेकिन एक रूटीन है वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। दूसरा, मेरी बस एक छोटी सी कोशिश ये होती है कि जो मेरे ऑफिस के स्वीपर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, इससे पहले कि वो मुझे सलाम करें, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, ताकि अगर कभी मेरे अंदर किसी किस्म का गुरूर भी आए तो वो कभी मैं कहूँ कि यार ये मेरे बराबर हैं, और उनकी इज़्ज़त भी उतनी जितनी मेरे डायरेक्टर की है। बहुत तालियां जी सर। जी एक्चुअली हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर बात हो रही है तो उनकी तो सारी ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बनाने में, और हमारी आखिरत के लिए भी जो है उन्होंने हमें स्टैंडर्ड्स बता दिए हैं। तो उनके ऊपर जितनी सब लोगों ने बताई हैं वो तो चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो फॉलो करनी चाहिए। उनमें से एक जो है अल्लाह ताला से उम्मीद ना रखना, उस पर यकीन कामिल रखना जो है, वो मैं सबसे ज़्यादा अव्वल क्या कहते हैं इसको, प्रायोरिटी जो है वो देना चाहूँगा, या देना हर वक्त उस पर कोशिश करता हूँ कि उस पर रखूँ। तो अल्लाह ताला पे यकीन जो है ना, कि भी आपने उसके ऊपर उम्मीद नहीं रखनी, आप यकीन रखें। आप यही पैगाम जैपनीज में देना चाहेंगे? हाँ नहीं ये चीज़ ज़रा वो खमीसमान अल्लाह नो खमीसमान नो नमाए दे आनो मुजिम्ब कुरे करा ज़ुतो यत्ते पियोनी आनो एनोरिश मस। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फरमाया कि आसानियाँ तस्लीम करनी चाहिए, तो मैं छोटा सा काम करता हूँ, रोड्स वगैरह पे जा रहा हूँ, उसमें कोई पत्थर कुछ चीज़ कैसी चीज़ आ जाए तो वो आगे से हटा दिया, ताकि लोगों के लिए आसानी हो और किसी को तकलीफ़ ना हो। तो बस ये छोटा सा काम करता हूँ। थैंक यू जी। उस्मान भाई, सारे लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं भी इसमें जो ऐड करूँगा, जो मैं जैसे शराज भाई ने कहा जो आप खुद कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि सिला रहमी करें आप, और लोगों के काम आए, जिस भी कैपेसिटी में आप लोगों के काम आ सकते हैं। अगर आपके पास इल्म है तो आप इल्म फैलाएँ, हुनर है हुनर फैलाएँ, दौलत है तो दौलत तकसीम करें। तो एक बात तो शराज साहब बड़ी अच्छी करते होते हैं कि डाई एम्प्टी, कि खाली मरो, साथ कुछ ना लेके जाओ, ठीक है ना। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है सलाहियत की सूरत में, दौलत की सूरत में, उसको तकसीम करके जाओ। तो इसकी कोशिश जो है वो मैं करता हूँ कि जितनी हो सके जो सलाहियत की है उसको तकसीम किया जाए। बहुत दूसरी बात इनकी सबसे बड़ी बात है, हर काम दिल से करते हैं और चाय में पानी नहीं डालते। आपको मौका मिलेगा, ये जैक्सन की मोहब्बत, ये जैक्सन की मोहब्बत है। जी वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हदीस का मफ़हूम है कि दो चीज़ों की गारंटी अगर इंसान दे दे तो दुनिया और आखिरत में उसे कामयाबी मिल सकती है। दो चीज़ें हैं, इंसान की ज़ुबान और उसका नफ्स। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इन दोनों चीज़ों को संभालने की तौफीक दे, ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। जी मेरा पैगाम ये है कि दीन जो है ये मोहब्बत का दीन है,
अक्सर औकात ये होता है कि हम फ़िरक़ों में पढ़ के ना बड़ा ही इसे नफ़रतों का दीन बनाते हैं। दीन इस्लाम मोहब्बतों का दीन है। अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी है तो कोशिश करें कि उस इख्तलाफ को इखलाकी मदार में रखें, उसको ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं। जैसे हम क्लियर कट बताऊँ, मुहर्रम हम स्पेसिफ़िक कर देते हैं और रबीउल अव्वल स्पेसिफ़िक कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका किसी के साथ भी इल्मी इख्तलाफ है उसको इल्मी ही रखें, उसको ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं और मोहब्बत बांटें। ये मोहब्बतों का दीन है और मोहब्बत ही फैलाना चाहिए। जी मुख्तार साहब, रबीउल अव्वल के हवाले से आपका मैसेज जी मेरा यही है कि जो आप किसी से कोई वादा करें तो उसे जो है वो पूरा करें, क्योंकि आपके वादा करने से उसके दिल में कोई उम्मीद आ जाएगी, और अगर आप वो वादा पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर है उसकी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होगी और वो परेशान होगा और उसे दुख होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक दो शेर जो है जी वो पढ़ना जी, वाई नॉट आप सा दोनों जहाँ में कोई आया ही नहीं, आप सा दोनों जहाँ में कोई आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, फिर तो दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये तो मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहाँ में कोई आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। जी गोंदल साहब, आप रबीउल अव्वल के सिलसिले में क्या मैसेज हैं आप, क्योंकि बुकला के लीडर हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है और आपका हर अमल जो है असल में वही इस्लाम है, वही दीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए ही हमें जीना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना, यही सुन्नत है। उस पर अमल करके अगर हम इंसानियत के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें, यही हमारा दीन है। तो उसके लिए कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में खुसूसन आप सबसे जो बड़ी बीमारी है वो हसद है कि दूसरे मुसलमान का अगर हम हसद ना करें और सिर्फ़ उसकी मदद कर सकें तो करें, या अपनी कोशिश करें कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। दूसरा, सलाम करेंगे तो आधी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके अंदर से बुग़्ज़ और हसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश की आपने ज़िंदगी में, और यही हमारी आज तक की जो मेरी कामयाबी हैं उसमें सबसे पहले जो अमल है वो यही है कि सलाम
बड़े का और छोटे से प्यार, ये आका सल्लम की सुन्नत है। और अपने अंदर किसी के बारे में भी कभी हसद और बुखल ये बातें नहीं रखी। कोशिश की है कि किसी की मदद की जाए या उसकी कम अज़ कम दिल आज़ारी रखी जाए। थैंक यू जी सर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ हलाल कमाने का फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं, अपनी औलादों के लिए रिज़्क़ हलाल। थैंक यू जी सर। रबीउल अव्वल के हवाले से मैसेज। जी, रबीउल अव्वल के हवाले से मोहब्बतें बांटते हुए मेरे ज़हन में जो बात आई है वो ये है कि हक़ूक़ इंसानी का आलमी मंशूर जो ख़ातम नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया हुज्जतुल वदा के मौके पर कि किसी गोरे को काले पर कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़क़ीयत हासिल नहीं। तो इसमें सबक ये है कि तारीख़ इंसानियत के अंदर इससे कबल भी किसी ने ये हक़ूक़ इंसानी का आलमी मंशूर पेश नहीं किया था और उसके बाद भी कोई पेश नहीं कर सका और ना पेश कर सकेगा क़यामत तक। लिहाजा आज के दौर में जो जिनेवा रेज़ोल्यूशंस हैं और ये UNO की जो चार्टर है उसके अंदर जो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक़ूक़ इंसानी का पेश किया आलमी मंशूर है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। थैंक यू जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमें एज़ आ मुस्लिम जो है वो अपनी ज़िंदगी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के और अल्लाह ताला के फरमादात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि उनमें से जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें मोस्टली अपनी ज़िंदगी में जो अडॉप्ट की हुई हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट की कोई भी काम जो है वो वक्त पे करना है। जो इस्लाम में बहुत ज़्यादा इस पर एम्फसिस किया गया है, जैसे नमाज है वो वक्त के ऊपर ही आपने अदा करनी है, उसके बाद कज़ा है उसका अजर नहीं है उतना। तो ये और सेकंड बात जो है वो जो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ वो है कमिटमेंट, कि आपने अपने जो वर्ड्स हैं आपने जो कमिटमेंट की है उस पर जो है वो पूरा उतरना। और मैं ज़िंदगी में भी कोशिश करता हूँ इस पर अमल कर सकूँ और हम सबको इस पर करना चाहिए। थैंक यू जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे, मैं भी अपने काम खुद करता हूँ। थैंक यू जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नबी पाक अपनी बड़ों का बहुत अदब किया करते थे, वो सफ़ेद दाढ़ी देखकर अपनी जगह छोड़ दिया करते थे और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने बड़ों का अदब करूँ। थैंक यू जी शराज साहब। अच्छा, मैं ये एक छोटे होते पास पढ़ा था कि वो कूड़ा फेंकने वाली के घर जाते थे, जिसने नहीं फेंका उस दिन और पूछा कि भाई क्यों नहीं फेंका। तो जिस किसी से कोई भी ऐसा मैटर हो तो आई डू कि उसके साथ अच्छे तरीके से चल सकूँ, और जो नाराज़ होता है मैं फ़ौरन उसके घर जाकर पहुँचता हूँ, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, क्योंकि जो भी मुझसे गलती है तुमसे भी जो भी पहले माफ़ी मांगे। आगे चलना नहीं चलना वो अलग मैटर है, लेकिन मिलना और एक मरतबा पहली मरतबा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लोजिंग बड़ी अच्छी और बड़े एहसन तरीके से हो। इवन दो कि इस्लाम ने डिवोर्स में बड़ा क्लियर कहा है कि आपको बड़े एहसन तरीके के साथ अलहदा होना चाहिए। जब लाइफ पार्टनर के साथ बड़े एहसन तरीके से अलहदा होना चाहिए तो दोस्ती यारी और मोहल्लों में इनमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें एहतियात करनी चाहिए, हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि बड़े एहसन तरीके से अलहदा अपनी रास्ता अलहदा चूज़ करना व्हाट्सएवर जो भी करना है। और एक आखिरी बात करूँगा कि दो चीज़ें ज़ाहिर ना करें, कोशिश करें अपनी नेकी और दूसरे की बदी। एक्सीलेंट। अपनी नेकी और दूसरे की बुराई, ये हम पे फ़र्ज़ है कि हमने ज़ाहिर नहीं करनी, मुआशरा अच्छा हो जाएगा। ये मैंने अपने आप पे अपना। थैंक यू जी। ये ताहिर साहब। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निसफ ईमान है और हमें सफाई पे ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर ये करते हैं कि कोई बिस्किट लिया और उसका वो जो है ना शॉपर उसका उतारा और फेंक दिया, तो हमें बजाय इसके कि हम किसी को बुरा भला कहें कि ये बड़ा गंद डाला हुआ है, फलां चीज़ ये की हुई है, तो हमें खुद इस पर अमल करना है। और आज हमने ये अहद करना है कि हमने उसको प्रॉपर जगह पे जहाँ उसको वेस्ट करना चाहिए वहाँ करना है और इस तरह गंदगी नहीं फैलानी। तो इंशाल्लाह पूरा साल हम ये प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह सब दोस्त ये अहद करें कि इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को सबसे पहले रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सरकार के दुनिया में आने की वजह से ये सारी रौनकें हैं। तो मैं भी एक बात करूँगा, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सलाम में पहल की, कभी किसी ने आपकी ज़िंदगी सबसे पहले सलाम नहीं किया, इसलिए हमें सलाम करने में सबसे पहल करनी चाहिए। दूसरा इसमें अहम जो चीज़ है, इस्लाम के जो अहम इवेंट है उसमें ये कहा गया सलाम करो और साथ दूसरों को खाना खिलाओ
और खाना खाने की तरगीब दो, तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि तमाम मसाइल इस अमल से, इस हदीस से ही हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया और वंस अगेन आपको मुबारक हो। हम लकी हैं, इस दौर में जी रहे हम। मैं तो अभी भी समझता हूँ यही दौर मोहम्मद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। अभी भी हम उस दौर को एंजॉय करते हैं। अक्सर सिर्फ ये है कि फील करें, हम जिंदा लाशों की तरह ना फिरें। हम कोशिश करें कि जैसे शराज भाई ने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश की है, मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। ये खूबसूरत महफिल इनके दम से है, इनके लिए कलेक्टिंग होनी चाहिए। हमें इन्हें लेके मसले राह होना चाहिए, हमें भी इनकी तरह लोगों में आसानियाँ पैदा करें। सबकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। हम लोग अगर एक दफ़ा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें, छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि, मेरे ख्याल में सब पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। अच्छा जी, अभी फाइनल सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अंदर हो चला हमें कुछ काम करते करते जी जी, तो ये सबसे पहले उस्मान के लिए, क्योंकि वो एक साथ